अज अगर तुसी विश्वास के नाल मालिक की रहमत नूं नाल लैके चलते हो तो फिर तुसी हर जगह उसकी रहमत नूं महसूस भी करोगे और अपने जीवन च बदलाव भी देखोगे। पर शर्त यही है कि दुखों वाल ध्यान जाना नहीं चाहिए। पर जे इंसान सोचे कि पता नहीं मेरे ते कृपा होनी या नहीं होनी, दुख बहुत बड़ा है, ये तो 5 सालों का दुख है, ये तो 14 सालों का दुख है, ये तो 20 सालों तो दुख ने मेरा पिछा नहीं छड्डिया, दुख बहुत बड़ा है। तो हुण जरा याद रखो, जो असीं कहंदे दुख 20 सालों का है, 5 सालों का है, 6 महीनों का है या जिन्नी भी देर का है, जो असीं कहंदे बहुत बड़ा है तो असीं किहनूं बड़ा बनाया? दुख नूं। पर जदों असीं कहंदे आ 6 महीने का की, वो 60 साल का दुख भी होवे। हुण एक कमरे च 60 साल तो अंधेरा है, एक कमरे च 60 साल तो अंधेरा है, तो जरा जवाब दिओ सानू कि वो अंधेरे नूं दूर करने वास्ते कितनी देर लगनी है? अगर उत्थे चिराग जगा दिता जाए 60 साल लगणगे? जरा सोचो कि 60 साल तो कमरे च लाइट नहीं जगी, 60 साल तो अंधेरा है, तो हुण 60 साल ही लगणगे अंधेरे नूं दूर करने वास्ते, क्योंकि इत्थे 60 साल पहला चिराग जगाना पैना, दीवा करना पैना है, लाइट जगानी पैनी है, फिर जाके अंधेरा दूर होना। नहीं, लाइट दे जगदियां ही वो 70 सालों का अंधकार भी 1 सैकंड च ही दूर हो जाता है। तुसी अपने कमरियां नूं बंद करके घर नूं लॉक ला के किते रिश्तेदारां को चले जाते हो, 2 दिन बाद ब्याह शादी चों वापस आते हो, घर च हनेरा है तो आंदे ही तुसी बटन दबाते हो तो नाल ही हनेरा दूर हो जाता है। घर ये नहीं कहता ओए 2 दिन तो मेरे च हनेरा है, पहला हुण 2 दिन बह के बटन ही दबा फिर अंधेरा दूर होना है। नहीं, क्योंकि अंधेरा चाहे होवे 1 दिन का अंधेरा होवे, चाहे 10 दिन का अंधेरा होवे, 10 साल का, लाइट दे जगदियां ही वो खत्म। यही तो मालिक की रहमत है। तुसी जदों कहंदे हो मेरा दुख बहुत पुराना, तो तुसी अपने दुखों के अंधेरे नूं बहुत बड़ा कर दिंदे हो। पर इत्थे की चाहिदा है कि होवे मेरा दुख जिन्ना मर्जी पुराना, 10 साल पुराना होवे, 15 साल पुराना होवे, 20 साल पुराना होवे, पर जिद्दां ही मेरे मालिक की रहमत की रोशनी, ओदी कृपा की रोशनी मेरे जीवन च आनी है, मेरा 20 सालों का 25 सालों का दुख भी एक पल च दूर हो जाना है, क्योंकि मेरे मालिक की रहमत बहुत बड़ी है। जदों असीं ओदी रहमत नूं बड़ा कर दिंदे आ, ओदी बख्शिश नूं बड़ा कर दिंदे आ, तो बड़े बड़े दुख भी साडे छोटे हो जाते, बड़ियां बड़ियां परेशानियां भी साडियां छोटियां हो जांदियां है। इसलिए दुख कितना बड़ा है ओदे वाल ध्यान ना दो। हुण मालिक दे चरनां च पहुंच गए हो ना, हुण ध्यान दो कि मेरा मालिक किड्डा बड़ा है, मेरे मालिक की रहमत किड्डी बड़ी है। जे वड आप ते वड तेरी दात, ये इशारा भी किया है। मालिक यानी ओ परमात्मा, ओ प्रभु, ओ निरंकार, ओदी रहमत किड्डी बड़ी है जिहदा कोई अंत नहीं है। ओदी रहमत वाल ध्यान देवांगे तो साडे कई कई महीनों के कई सालों के दुख भी कुछ पलों च कुछ दिनों च ही दूर हो जाएंगे। ये विश्वास, क्योंकि तुसी विश्वास नूं अपने नाल लैके चलना है, यकीन नूं अपने नाल लैके चलना है। ये नहीं देखना डॉक्टर की कहते हैं, रिपोर्टां की कहंदियां है, ये नहीं देखना कि दुनिया की कहती है, आंडी गुआंढी की कहते हैं। बोलो समझते हो कि नहीं? क्योंकि इंसान डॉक्टरों दी गल्लां च आके कि तेरी रिपोर्ट बड़ी खतरनाक है, बीमारी बड़ी खतरनाक है, इंसान अपने अंदर वो नेगेटिव सोच ले आता है। हालांकि इतिहास में इदां दी बहुत घटना है कि जिथे डॉक्टर जवाब दे चुके सी, विश्वास की शक्ति ना, वो मालिक की रहमत नाल वो भी ठीक हो गए। ये समझ लेना सारे, क्योंकि सब तो बड़ी ताकत किथे बैठी है तुहाडे अंदर। इसलिए आ जिन्नियां मशीनां बनियां, जिन्ने कंप्यूटर बने हैं, एक ना बनाए, इंसान नहीं बनाए ना, और इंसान नूं शक्ति देने वाला कौन है? परमात्मा। तो जरा सोचो, ये कंप्यूटर ये मशीनां इंसान तो बड़ियां नहीं हो सकदियां, तो जे इंसान तो बड़ियां नहीं हो सकदियां तो परमात्मा की रहमत तो बड़ियां कित्थों हो जाणगियां? जिड्डी बड़ी मर्जी मशीन होवे, जिड्डा मर्जी बड़ा शक्तिशाली कंप्यूटर होवे, पर इंसान के दिमाग तो छोटा ही रहना है, क्योंकि बनया तो इंसान की नॉलेज तो ही है, उसकी समझ तो ही बनया है ना। तो इंसान नूं बनाने वाला कौन है? वो परम शक्तिशाली परमात्मा, वो प्रभु, यानी सब तो बड़ा तो ही है। इसलिए सबसे बड़े प्रभु ते यकीन रखांगे, उन पे भरोसा रखांगे, तो फिर मशीनां की कहंदियां है, संसार की कहंदा है, उसकी चिंता सानू रह ही नहीं जाएगी। क्योंकि फिर सानू विश्वास होएगा कि जे मेरा मालिक मेरे नाल है, मेरे मालिक की रहमत मेरे नाल है, तो असंभव भी संभव हो सकता है। ये यकीन चाहिए है अंदर। इसलिए कहते हैं सत्य ज्ञान है औषधि, सतगुर देही बताए, औषधि खाए पथ रहे ताकि वेदन जाए। कि सत ज्ञान ये औषधि है, ये ओ दवाई है, विश्वास की दवाई।
ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਇਹਨੂੰ ਚਖ ਲਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਮ ਚੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹ ਯਕੀਨ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਵੇਦਨਾ, ਸਾਰੀ ਪੀੜਾ, ਸਾਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ? ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਰ ਉੱਠਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਉੱਠੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, क्योंकि साथ जब से है तुम्हारा मिल गया, साथ जब से है तुम्हारा मिल गया, डूबते दिल को किनारा मिल गया, क्या जरूरत अब सहारों की मुझे, जब मुझे तेरा सहारा मिल गया। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਔਸ਼ਧ ਖਾਏ ਪਥ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਏ। ਔਸ਼ਧੀ ਜਿਹੜਾ ਚਖੇਗਾ ਔਰ ਪਥ ਤੇ ਚਲੇਗਾ, ਪਥ ਯਾਨੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲੇਗਾ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਤੁਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੇਦਨਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੀੜਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਚਾਹੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਹੈ ਚਾਹੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਸਰੀਰਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਾਨਸਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਤਮਿਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤ੍ਰਿਵਿਧੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤ੍ਰਿਵਿਧੀ ਯਾਨੀ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰਿਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਔਰ ਆਤਮਿਕ। ਸਰੀਰਿਕ ਪੀੜਾ ਕਸ਼ਟ यानी कोई दुख आ गया, मानसिक पीड़ा चिंता, और आत्मिक पीड़ा कि मेरी आत्मा प्रभु ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। कई सालों तो, कई जन्मों तो, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये कई जन्मों तो बिछड़ी हुई है, हुण कुछ ऐसा कर दे जे जन्म तुम्हारे लेखे। ये आत्मा की पीड़ा मुक जाती है। यही आत्मा की पीड़ा की गल इत्थे श्री गुरु रविदास जी कर रहे हैं कि बहुत जन्म हो गए बिछड़ी नूं, कई बार तू शरीर धारण किया तो कई बार ये शरीर छड्डिया, पर तेरी आत्मा तड़फ रही है अपने माधो, अपने प्रभु नूं पाण वास्ते, अपने मालिक नूं पाण वास्ते। तेरी आत्मा व्याकुल है। इस जन्म च कुछ ऐसा कर कि ए तेरा जन्म ओदे लेखे लग जावे, इस जन्म च ओदे नाल मेल हो जावे। क्योंकि जे इस जन्म च मेल ना कीता तो अब के विछड़त मिलन दुहेला। बोलो समझदे हो कि नहीं? फिर कहते कि हुण जे मेल ना होया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ऐ प्यारिया, जे हुण मौका मिलिया है, समझ मिली है, तो उस मार्ग ते चल, उस पथ ते चल, जिस पथ ते चल के तेरे जीवन च आनंद आवे, तेरे जीवन च शांति आवे, तेरे जीवन च खुशियां आण, तेनू अपने मालिक दी रहमत बख्शिश कृपा मिले। और उसी मार्ग ते असीं तुहानू तोरना चाहते हैं ताकि तुहाडे जीवन च आनंद आवे। क्योंकि जिंदगी तुहानू आनंद लैण वास्ते मिली है, ये जीवन तुहानू खुशियां लैण वास्ते मिलिया है। पर इंसान ये जीवन दे विच छुपे हुए आनंद नू समझ नहीं पाता और इंसान अपनी जिंदगी दुखां च ही गुजार दिंदा है। परमात्मा ने तो सानू जीवन दिता कि असीं जीवन च आनंद लईए, खुशी प्यार दे नाल जीवन जीए। पर इंसान अपने अंदर नैगेटिविटी इन्नी भर लैंदा, अपनी सोच नू इन्ना बुरा कर लैंदा है कि इंसान माड़ी माड़ी बीमारी नू, माड़ी माड़ी गल नू लैके इन्नी चिंता करदा है कि इंसान दा जीवन तकलीफां दुखां नाल ही भर जाता है। इसलिए समझना सारिਆਂ ने कि जे असीं चाहते हैं कि साडा जीवन आनंद नाल भरपूर होवे, साडे जीवन च खुशियां आण, तां अज तो ये औषधि नूं असीं चखना भी है और इस पथ ते असीं चलना भी है। पता लग गया ना किहड़ा पथ है, वो किहड़ी औषधि है? अपने मालिक दे विश्वास दी, अपने मालिक दे शब्द दी, अपने मालिक नाल जुड़िए, दिलों जुड़िए, विश्वास नाल जुड़िए, तो फिर साडे जीवन च खुशियां भी जरूर आएंगियां, सानू कामयाबी सफलता भी जरूर मिलेगी। फिर जीवन च कोई कमी नहीं रहेगी, फिर जीवन च कोई तोट नहीं रहेगी, फिर जीवन च कोई घाट नहीं रहेगी। इसलिए अज तो अपने दुखों वाल ध्यान देना बंद कर दिओ। हुण आखिरले वचनां च कहांगे क्योंकि समा काफ़ी हो गया। की कहना है हुण? अपने आप नूं यह संदेश देना कि अज तो मैं दुखों वाल ध्यान देना बंद कर दिता, अज तो मैं दुखों की गल करनी बंद कर दी कि दुख होवे भी तो तां भी गल नहीं करनी। हाँ, डॉक्टर को जाके माड़ा मोटा दसना तो दस सकते हो, क्योंकि फर्ज करो टेंपरेचर डॉक्टर को जाके दसना ही है,
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਬੰਦ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਂਡੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੀੜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪੀੜਾ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਆਂਢੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸੁਣੇਗਾ ਹੀ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ? ਜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਆਂਡੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਵੱਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨ ਜਿੱਧਰ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਦੁੱਖ ਯਾਨੀ ਕਚਰਾ। ਜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਚਰਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਭੇਜਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਚਰਾ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕਚਰਾ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਯਕੀਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਫੁੱਲ ਰਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਫੁੱਲਦਾਨ ਹੈ 'ਚ ਫੁੱਲ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਫੁੱਲ ਦਿਓ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਮੁੱਕਦਾ ਦੂਜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਮੁੱਕਦਾ ਤੀਜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਦੁੱਖਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਧਰ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਰਫ ਆਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀਦਾ ਮੁਸਕਰਾਓ, ਹੱਸੋ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਈਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸੋਚਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਮਾਈਲ ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਆਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਸੋਚ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਚੁੰਬਕ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚੁੰਬਕ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਚੁੰਬਕ ਬਣਨਾ? ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਕੇ ਚੁੰਬਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰफ। ਤਾਂ ही ਅਸੀਂ कहीदा हंसो मुस्कुराओ। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी की लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।